बच्चों, हम कोलाइडी तंत्रों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें दो प्रकार के वर्गीकरण मैंने बता दिए थे। आज तीसरे प्रकार का वर्गीकरण प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर, या कह दो उसमें जो कोलाइडी कण हैं उन कणों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण है। इस आधार पर तीन प्रकार के कोलाइडी विलयन होते हैं: बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, वृहद आणविक कोलाइडी विलयन और सहचारी कोलाइडी विलयन। बहुआण्विक कोलाइडी तंत्र या विलयनों को हम कहते हैं इंग्लिश में मल्टी मोलिकुलर कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल सॉल्यूशन। वृहद आणविक को मैक्रोमोलिकुलर कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सिस्टम, और सहचारी कोलाइडी तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइडल सिस्टम या सॉल्यूशन। अब पहले हम बात करते हैं इसकी बहुआण्विक कोलाइडी तंत्र की। इसमें जो कोलाइडी कण हैं, कोलाइडी कण अनेक परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बना होता है। कोलाइडी कण का आकार कितना होता है? 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच। और अणु और परमाणु बहुत छोटे होते हैं आकार में, तो बहुत सारे परमाणु या अणु एक साथ इकट्ठे होकर के कोलाइडी कण के आकार के कण में बदल जाते हैं। इसके उदाहरण हैं, जैसे हम धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाते हैं, तो धातुओं के बहुत सारे परमाणु आपस में इकट्ठे होकर के कोलाइडी कण के आकार में बदल जाते हैं। और जो इसी तरह से सल्फर का कोलाइडी विलयन हम बनाते हैं, सल्फर का कोलाइडी विलयन, उसमें भी सल्फर के जो अणु हैं, सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु होते हैं, तो सल्फर के जो अणु हैं वो भी बहुत सारे सल्फर के अणु इकट्ठे होकर के कोलाइडी कण में बदल जाते हैं। दूसरे प्रकार का कोलाइडी तंत्र है वृहद आणविक कोलाइडी तंत्र। इसमें जो है कोलाइडी कण एक ही अणु से बना होता है। एक ही अणु कोलाइडी कण के आकार के बराबर होता है। और इसके उदाहरण हैं, जैसे प्रकृति में मिलने वाला स्टार्च है, और वो है सेलुलोज है, गोंद है, और प्रोटीन है, और एंजाइम हैं। ये सभी जल में घुल करके इनके अणु इतने बड़े होते हैं कि अलग अलग अणु ही कोलाइडी कण के बराबर होते हैं, जल में घुल करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और यदि हम सिंथेटिक रूप से बात करें, सिंथेटिक रूप से सिंथेटिक रबर है, नायलॉन है, पॉलीथीन है, इन सब को यदि हम कार्बनिक विलायक में घोलें तो इनके अणु भी इतने बड़े होते हैं कि उसमें कार्बनिक विलायक में घुल करके कोलाइडी कण उनके प्राप्त होते हैं अणु के। तो वो अणु जो एक एक अणु में घुल जाएगा जैसे, तो कोलाइडी कण के रूप में रहेंगे और हमें कोलाइडी तंत्र प्राप्त हो जाएगा। तो इसके उदाहरण में नेचुरल रूप से जो मिलते हैं स्टार्च, सेलुलोज, गोंद, प्रोटीन, एंजाइम, में जल में घुल करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं। और जो सिंथेटिक रूप से हैं, सिंथेटिक रबर है, और पॉलीथीन है, और नायलॉन है, ये क्या है? ये कार्बनिक विलायकों में घुल करके कोलाइडी विलयन बनाते हैं। इनके कण एक ही अणु का आकार कोलाइडी कण के आकार के बराबर होता है। तीसरे प्रकार का सहचारी कोलाइडी तंत्र। इसमें भी एक से अधिक अणु या आयन इकट्ठे होकर के, मतलब बहुत सारे अणु या आयन इकट्ठे होकर के कोलाइडी कण में बदल जाते हैं। पर इसमें फ़र्क क्या है फिर? इसमें फ़र्क ये है कि इसमें जो है किसी एक विलायक में कोलाइडी विलयन ही बनेगा और दूसरे विलायक में वास्तविक विलयन बनेगा। पर इसकी यदि हम बात करें सहचारी कोलाइडी तंत्र की, तो इसमें जो पदार्थ कोलाइडी विलयन बनाएगा वो कम सांद्रता पर तो वास्तविक विलयन बनाएगा, और अधिक सांद्रता पर
कोलाइडी विलयन बनाएगा। परंतु इसमें भी जो कोलाइडी कण हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में अणुओं के इकट्ठा होने से या आयनों के इकट्ठा होने से प्राप्त होगा। इसका उदाहरण है जैसे साबुन या अपमार्जक। साबुन को यदि हम जल में घोलें तो कम सांद्रता पर तो हमें वास्तविक विलयन मिलेगा, और यदि साबुन की सांद्रता हम बढ़ा दें तो फिर हमें कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। और इस प्रकार के कोलाइडी कणों को, सहचारी कोलाइडी कणों को मिशेल भी कहते हैं। सहचारी कोलाइडी कणों को मिशेल MICELLE मिशेल भी कहते हैं। साबुन की जो सफाई करने की क्रिया है, जो साफ़ करते कपड़ों को, उसकी जो क्रियाविधि हम पढ़ते हैं उसमें मिशेल फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं। तो वो मिशेल जो है सहचारी कोलाइडी कण है, और ऐसे विलयन को हम सहचारी कोलाइडी तंत्र या सहचारी कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो ये तीनों प्रकार के जो प्रक्षिप्त प्रावस्था कोलाइडी कणों के प्रकार के आधार पर हम कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण बताया है। इन तीनों प्रकार के अंतर को ध्यान में रख करके इसको समझ लेंगे कि किस जौन सा प्रकार है उसमें किस प्रकार का कोलाइडी कण है और उसकी क्या विशेषता है। आज इतना ही, इससे आगे कल।